Dear viewers, let us learn some typical terms and expressions. पहला, बगर. बगर एक स्लैंग वर्ड है. ये एसएल मतलब स्लैंग. स्लैंग का प्रयोग वास्तव में हाईली इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में, अनौपचारिक कंटेक्स्ट में होता है, जैसे कि दोस्तों के बीच. और यह वर्ड टैबू भी है. टैबू का ये साइन है. ये टैबू का अर्थ एक तरह का टैबू एक तरह का रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है, पाबंदी वाला वर्ड है, जो कि फॉर्मल कंटेक्स्ट में कभी प्रयोग नहीं होता है. अब इसका अर्थ यहां देखें. यूज्ड कब प्रयोग होता है इस एक्सप्रेशन का? यूज टू इंसल्ट समबडी, किसी को इंसल्ट करना हो. यस भी ये शॉर्ट फॉर्म हुआ समबडी का. या टू शो एंगर, या अपना क्रोध दिखाना हो, या अपना अपना डिसलाइक दिखाना हो किसी के प्रति. समबडी, यस भी मतलब समबडी. यस, समबडी का शॉर्ट फॉर्म हुआ. उस अवस्था में ऐसा बगर शब्द का प्रयोग होता है, जो कि स्लैंग है और टैबू भी है, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड भी है. नेक्स्ट, अ ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच. अ ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच का मतलब डूइंग समथिंग. ये समथिंग शॉर्ट फॉर्म हुआ, समथिंग का ये शॉर्ट फॉर्म हो गया. स्टेप बाय स्टेप, किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करने के तरीका को ग्रेजुअलिस्ट अप्रोच कहा जाता है. नेक्स्ट, बैक ट्रैक्ट. बैक ट्रैक्ट का मतलब पीछे हटा, पास्ट में है, पीछे हटा. नेक्स्ट, लीगल ईगल. ईगल का वैसे अर्थ होता है चील. लीगल ईगल का अर्थ क्या होता है? दूरदर्शी, कानून के जानकार. जो कानून के दूरदर्शी जानकार है उसे लीगल ईगल कहा जाता है. नेक्स्ट, स्ट्राइफ टॉर्न. स्ट्राइफ टॉर्न का मतलब दुख से पीड़ित. नेक्स्ट, अ बिग बग. अ बिग बग. बग शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो होता है खटमल, लेकिन यह एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है. अ बिग बग का मतलब एन इंपॉर्टेंट पर्सन. पॉट होल्स. पॉट होल्स का मतलब सड़क के गड्ढे. सड़क में जो गड्ढे होते हैं उसको पॉट होल्स कहा जाता है. नेक्स्ट, रेजिन. रेजिन का अर्थ किशमिश. नेक्स्ट, मिक्स्ड कर्ड. दही, कर्ड माने दही. मिक्स्ड कर्ड का मतलब रायता, जो दही से बनाया जाता है. नेक्स्ट, कमेंडेबल. कमेंडेबल. कमेंडेबल का मतलब प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, प्रशंसनीय. कमेंडेबल. नेक्स्ट, सी revises. She revises all the charges against her. इसका अर्थ, इस एक्सप्रेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? वह अपने विरोध लगे सभी आरोपों को व्यर्थ ठहराई. She revises all the charges against her. वह अपने विरुद्ध लगे सभी आरोपों को व्यर्थ ठहराई. नेक्स्ट, दे सैंक. सिंक, सैंक पास्ट फॉर्म हो गया. सैंक, इसका शाब्दिक अर्थ होना डुबाना. दे सैंक देयर डिफरेंसेस
लेकिन ये इडियोमेटिक टाइप का एक्सप्रेशन है। इसका अर्थ क्या होगा? वे अपने मतभेदों को मिटा दिए। नेक्स्ट, हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। इसका अर्थ हो जाएगा कड़ी मेहनत अंत में, मतलब लंबे अंतराल में रंग लाती है। नेक्स्ट, इफ वी वांट टू बी बर्डन फ्री मतलब बोझ से मुक्त, भार से मुक्त, दिमाग में कोई भार न हो, कोई बर्डन न हो, एकदम मुक्त अगर होना चाहते हैं तो वी मस्ट रिजाइन, छोड़ देना, लीव, छोड़ देना, एवरीथिंग टू द विल ऑफ गॉड। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? यदि हम बोझ मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सभी कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स burn midnight oil during their exams। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? परीक्षा के समय विद्यार्थी रात भर पढ़ते हैं। यह भी इडियोमेटिक टाइप का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट, लेट मी अलोन का अर्थ मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेट मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो। नेक्स्ट, ही ब्रेव्ड कैंसर। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हुआ। इसका सिंपल तरीका का एक्सप्रेशन, इसी अर्थ का सिंपल सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही फॉट अगेंस्ट कैंसर ब्रेवली, यानी उसने कैंसर, अपने कैंसर की जो बीमारी है, कैंसर से बहादुरी से ब्रेवली, बहादुरी से लड़ा। इडियोमेटिक तरीके से शॉर्ट में ऐसे हो जाएगा, ही ब्रेव्ड कैंसर, और इसका सिंपल सरल लैंग्वेज में इसका एक्सप्रेशन का इस तरह से होगा, ही फॉट अगेंस्ट कैंसर ब्रेवली, उसने कैंसर से बहादुरी से लड़ा। नेक्स्ट, लाइक प्रीस्ट लाइक डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब चेला, प्रीस्ट पुजारी, गुरु, लाइक प्रीस्ट लाइक डिसाइपल। यह एक प्रोवर्ब है, कहावत है, पुरानी कहावत है। अंधा गुरु बहरा चेला, लाइक प्रीस्ट लाइक डिसाइपल, अंधा गुरु बहरा चेला। Now let us conclude our session with a very effective quotation from the greatest English dramatist Shakespeare. To beguile मतलब छल करना, ठगना। The time, look like the time, bear welcome in your eye, your hand, your tongue, look like the innocent flower, but be the serpent under it। इसको इलिप्टिकल तरीका इसको कहा जाता है। आई को ये ड्रॉप कर दिया, गया है, उसके बदले एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। बट बी द सर्पेंट माने सर्प, अंडर इट, ये शेक्सपियर के द्वारा कहा गया सेंटेंस है।
उसने अपने ड्रामा मैकबेथ ड्रामा में ये डायलॉग उसने कहा है। इसका अर्थ हम निकाल सकते हैं कि समय के साथ छल करना हो, यानी किसी व्यक्ति के साथ छल करना हो, तो बाहर से अपने कपट को प्रकट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकट कर दिए तो फिर अगला जो है वो तो समझ जाएगा। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से अपनी आंखों में, अपनी बोली में स्वागत भाव दिखाएं, स्वागत भाव दिखाएं। ऊपर से एक निर्दोष फूल की तरह अपने को दिखाएं, पर अंदर से अपनी कुटिलता को तत्पर रखें कि मौका मिलने पर जैसे घास में छुपा सर्प किसी को डस लेता है, उसी तरीके से उस पर वार कर दे। Thank you so much. See you in the next video.